हेलो गाइस, तो अगर आप थंबनेल पढ़ कर आए हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे कि आज की वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ। तो ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। तो बेसिकली मेरा जो टॉपिक था वो यही था कि मैंने फ़र्स्ट 1.5 लाख रुपए कैसे कमाए थे एट द एज ऑफ 18 एज अ टीन एज गर्ल। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इस पर फुल वीडियो बनाऊँ। वैसे तो मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ जिस पे शायद लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि वर्क क्या है। तो मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब पे फुल वीडियो बना के इसके बारे में बताऊंगी। तो मेरा नाम है मोनिसा और आज की वीडियो है मेरी पहली ही वीडियो। मुझे नहीं समझ आ रहा है, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं बताऊंगी। तो सिंपल हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं कि मैंने ये काम स्टार्ट कैसे किया था। तो मेरा +2 हुआ था और मेरे मार्क्स कुछ भी खास नहीं आए थे। लॉकडाउन का टाइम था, 2023 आई थिंक था, और मेरे मार्क्स तो बहुत बुरे हैं। 2023 नहीं, आई थिंक 2022 था, और मेरी कोई 63 ऐसे कुछ परसेंटेज बनी थी। बहुत गंदे मार्क्स आए थे क्योंकि उस टाइम पे 2 एग्ज़ाम्स हुए भी थे बोर्ड्स के, जो जिनके हुए होंगे वो जानते होंगे, 2023 का या 2022 का जो भी था। तो मुझे ये था कि मुझे पैसे बनाने हैं। तो मैंने इस कंपनी के बारे में काफ़ी रिसर्च की थी। 6 महीने पहले मैंने इसके बारे में पता किया था। हाँ, तो मुझे डर लग रहा था। बाद में मुझे पता चला कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है, और ऐसा हो चुका है मेरे घर में। मेरे पेरेंट्स डरे हुए थे, उनके भी काफ़ी टाइम पैसे जैसे स्कैमर क्या बोलते हैं उसको, मतलब डूब गए थे। तो वही चीज़ हुई थी और मुझे भी डर लग रहा था। बट मैंने बहुत सर्च किया, मैंने रिसर्च पूरी रात जाकर मैं इसी सोचते ही रह जाती थी कि मैं करूँ नहीं करूँ। पर समर वेकेशन का टाइम था, पूरा महीना घर पे रहना था, न्यू एडमिशन कॉलेज वगैरह में लेना था, अभी टाइम था। तो मैंने सोचा कि उन्हें मैं यही स्टार्ट कर लूँ। और मैंने जैसे जैसे एक मैनिफेस्टेशन होती है यार, मुझसे सोचा हुआ था कि ये करूँगी, और ऑनेस्टली मैंने ज्वाइन किया। मुझे डर तो लगा बट वर्क करा, और मैंने आई थिंक फ़र्स्ट 14 डेज़ में मैंने फ़र्स्ट अपनी 800 की इनकम करी थी। ये इनकम तो बहुत छोटी है बट पहली होती है तो वैल्यू है अभी तक। तो इस तरह से मेरी फ़र्स्ट इनकम हो गई, और फिर धीरे धीरे काम सही चलता रहा, वर्क हुआ, और ये 1.5 लाख रुपए भी क्रॉस कर दिए मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्क सही जा रहा था और घर वाले बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छा लग रहा था। ऑब्वियसली अपना खर्चा हम निकाल पा रहे हैं, अपनी फ़ीस का निकाल पा रहे हैं, और भी जो भी फ़ीस वगैरह थी मैंने खुद से सबमिट कर ली, क्योंकि मेरी इनकम इतनी आ गई थी 1 महीने में कि मैंने अपना फ़र्स्ट फ़ोन ख़रीद लिया था फर्स्ट ऑफ मंथ जॉइनिंग के, जो कि 20,000 का ही था। और उसकी ये है वन प्लस का। मैंने फ़ोन ख़रीद लिया और जुलाई से मेरी क्लासेस स्टार्ट थी। मैंने अपनी फ़ीस सबमिट की, जो कि जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही जा रहा था। बट धीरे धीरे कुछ सिचुएशन ऐसी आई जो मुझसे हैंडल नहीं हुई, शायद मैं कर नहीं पाई थी, और मैं धीरे धीरे काम को भी छोड़ती रही। थोड़ा बहुत सही चल रहा था बट लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं नहीं संभाल पाई थी। मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ख़राब हो गए थे। मैं इतनी बीमार थी कि मैं बता भी नहीं सकती। इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये सब कुछ रहा, और वर्क के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, क्या मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊं, और क्या मेरी जो जर्नी है इसके लिए मैं अपनी अलग से वीडियो बनाऊं। आपको बताऊं, मैंने बीएससी का भी एंट्रेंस किया था एएमयू में, बट मेरा नाम नहीं आया है क्योंकि मैंने कुछ खास पढ़ा भी नहीं था शायद इस वजह से, क्योंकि जो पढ़ते हैं उनके लिए उनका नाम तो आता ही है। और मेरे 12th के मार्क्स भी नहीं अच्छे आए थे, और बीएससी में भी एडमिशन नहीं हुआ था। तो बहुत मेरे काम स्टार्ट करने का सिर्फ मोटिव यही था कि मतलब इस जनरेशन में हम लोग हैं कि सब लोग सोशल मीडिया से अर्न करें, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैंने इससे पहले लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में मैंने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया था, मेरे नाम से ही था, मोनिसा के नाम से, और जिसमें मैंने 3-4 साल बहुत सारी वीडियोस मैंने और मेरी मम्मा ने अपलोड की थी, बनाई थी। वो कुकिंग करती थी, मैं एडिटिंग वगैरह जो भी काम रहता था वो करती थी, बट वो नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। मैंने बस ज़िंदगी में फेलियर ही देखे थे। हम लोग अलीगढ़ में ही रहते हैं काफ़ी टाइम से, 7-8 सालों से यहीं रहते हैं, और जो कि रेंट पे रहते हैं। जो लोग रेंट पे रहते होंगे वो समझते होंगे किसी और के घर में इतने सालों से रहना। हमारा अपना घर भी नहीं है, ना यहाँ पर ना गांव में ही, हमारा कहीं भी अपना घर नहीं है। एक सपना है अपना घर बनाने का, देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। तो ये काम मैं करती रही, लेकिन मैं 1 साल ऐसी आई, मैंने बताया आपको, हेल्थ इश्यूज़ थे और कुछ पर्सनल चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने काम छोड़ दिया था। फिर वापस से मैंने काम स्टार्ट किया, और बीच में मेरे फादर की भी जॉब चली गई थी, बट 6-7 महीने थे कैसे, बहुत परेशानी वाले थे, लेकिन अल्लाह ताला संभाल ही लेते हैं। फिर उनकी जॉब लग गई। अब वो भी यहाँ पे नहीं है, उनका ट्रांसफ़र हो गया है दूसरी जगह पे।
ये सब चीज़ें छोड़े मैं अपनी जर्नी वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप सबको सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगी। रही बात काम की, काम ये था कि मुझे एक कोर्स था बेस गुरुकुल नाम की कंपनी की, बेस गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसमें कोर्स परचेज़ करना था और कोर्स रिफ़र करना था। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग थी। तो मैंने पहले इस्लाम के अकॉर्डिंग बहुत पता करवाया, तो सब कुछ सही था, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो मैंने काम ज्वाइन ही कर लिया था और मैंने कस्टमर्स को सिखाया, तो अर्निंग भी हुई इस वजह से। बहुत सारे कस्टमर ने कर भी लिया था। तो मैं ये काम किसी को रिफ़र नहीं करूँगी, मैं ये काम बस उनको रिफ़र कर रही हूँ कि जिनको सोशल मीडिया चलाना आता है, मार्केटिंग करनी आती है, प्लीज़ वही जॉइन करें। बाद में ये ना कहें कि मेरे पैसे डूब गए या कुछ हुआ। तो जिनको भी काम करना है मुनसा नुमानी की उससे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, वो वहाँ पर मुझे DM करें, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और फर्स्ट वीडियो में क्या ही लंबी करूँ, मैं आपको फिर से सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊँगी, क्यों मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।